विजयदशमी का पर्व गुरुवार को न्याय पर अन्याय, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य दशहरा महोत्सव नगर निगम की ओर से पटेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां 65 फुट के रावण और 45-45 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले भगवान राम के तीर से मिनटों में ही धू धू कर जलकर राख हो गए। घसेटी स्थित रघुनाथ मंदिर से दोपहर में राम की सवारी गाजे बाजों के साथ निकली, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई शाम को पटेल मैदान पहुंची। जहां राम रावण का प्रतीकात्मक युद्ध हुआ। इस बीच राम सेवक हनुमान ने अपने पूंछ से पटेल मैदान में बनाई गई सोने की लंका को आग लगाकर भस्म कर दिया। इससे पूर्व राम की सवारी के पटेल मैदान पहुंचने पर दशहरा महोत्सव कमेटी के द्वारा स्वागत किया गया। राम दरबार की आरती उतारी गई। इस मंजर को देखने पटेल मैदान में दर्शकों की भारी भीड़ मौजूद रही। लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ रावण दहन के आयोजन को देखने पहुंचे। जैसे ही राम ने रावण के पुतले की नाभि में तीर दागा, रावण ने हवा में तलवार लहराई, आंखें झपकाई और मुंह से चिंगारी निकालकर अट्टहास किया। इसके बाद अहंकारी रावण पल में ही जमींदोज हो गया। इसके बाद कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी धू धू कर चलने लगे और इसी के साथ सभी ने जय श्री राम के नारों से पटेल मैदान को गुंजायमान कर दिया। आज विजयदशमी के पर्व पर मैं सभी अजमेर वासियों को और राजस्थान वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज बुराई का अंत हुआ है। हमने रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण को जलाया है। इससे आलस्य और अहंकार का नाश हुआ है। मैं यह कहना चाहूँगा कि आज हमारे जीवन में जिस प्रकार से अहंकार और भ्रष्टाचार घर लेता जा रहा है, उसका अंत करके हम अजमेर वासी आपस में सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ रहते हुए अजमेर को स्मार्ट सिटी और हेरिटेज सिटी बनाने में आगे आए, तो निश्चित रूप से यह विजयदशमी के दिन रावण को मारना सार्थक होगा। आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस बात का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतना अपार जन समूह आज यहां उमड़ा है, शांतिपूर्वक तरीके से आया, शांतिपूर्वक तरीके से यहां से गया। आज के दिन जो संदेश हमारे को लेना है, निश्चित रूप से ये मान के चलना है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, बुराई कितनी भी पुरानी हो, किंतु उसका अंत होना निश्चित है। और इसलिए अपने मन में भी जिस किसी प्रकार की कोई बुराई है, उस बुराई को हम अपने अपने स्तर पर समाप्त करेंगे तो निश्चित रूप से अपना भी उद्धार होगा, समाज का उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा। आज के दिन हमारे को ये सीख लेके जानी है। दशहरा महोत्सव 2015 के तहत आज रावण दहन का अंत हुआ है। रावण दहन हर वर्ष केवल रावण की जो प्रतीक है उसी का अंत नहीं होता है, जो सामाजिक बुराई है उसका भी अंत होगा। देश के अंदर भयंकर आतंकवाद का जो आतंक फैल रहा है, हम चाहते हैं कि इस आतंक का भी अंत हो और ये दशहरे के महोत्सव के दौरान हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि इसका अंत हो। आज पटेल मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन का आयोजन था, जो कि अपार जन समूह के बीच संपन्न हुआ। नगर निगम के द्वारा और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी
बैरिकेडिंग आदि की सब व्यवस्थाएं थी, सुरक्षा की सब व्यवस्थाएं थी। ये युद्ध किसी मानव का नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का। इसमें जीत अन्याय के ऊपर न्याय की हुई, अधर्म के ऊपर धर्म की हुई। और जो प्राणी धर्म पर चलता है, नक्षत्र तारागण देवता कोई उसका बाल वाका नहीं कर सकता है। ये जो समय चल रहा है, सबसे विशेष बात मैं कहना चाहूंगा जनता के लिए, जनता पहले सुधरेगी उसके बाद में ही कुछ हो सकता है। और जनता कैसे सुधरेगी? केवल सिर्फ एक जो श्रीमद् भागवत में लास्ट श्लोक आया है, श्रीमद् भागवत में लास्ट श्लोक आया है, उसमें केवल यही बताया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरिम परम। कलयुग के बल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि हमको यहाँ से पार होना है तो केवल प्रभु श्री राम का भजन करना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम खुद को सुधारेंगे तो जमाना अपने आप सुधर जाएगा। ये विजयलक्ष्मी पर्व मनाया जाता है, अर्थात अनीति और अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त की भगवान राम ने, उसी उपलक्ष्य में ये विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इसमें भगवान राम की सवारी आती है अग्रवाल पंचायत घसेटी गढ़ा की ओर से, तथा विभिन्न प्रकार की झांकियां साथ में आती हैं और भगवान राम द्वारा है जो रावण का दहन किया जाता है और उसी के साथ में ये दशहरा संपन्न होता है। असत्य पर सत्य की जीत का ध्वज हमेशा से फहराया ही है और आज नगर निगम परिवार के द्वारा यहाँ दशहरा महोत्सव का समापन हुआ रावण दहन के रूप में। उससे पहले आप सभी को विदित है कि दुर्गा स्थापना से यहाँ पर यह दशहरा महोत्सव शुरू किया गया। उसके बाद लगातार 9 दिन तक दुर्गा स्थापना समिति की तरफ से दुर्गा पूजन और गरबा रास का आयोजन किया गया। गरबा रास में यहाँ से मिस्टर गरबा, मिस गरबा, उप मिस्टर गरबा, उप मिस गरबा और अन्य पुरस्कारों से शहर के जो भी प्रतिभावान लड़के लड़कियां उनको इनाम पुरस्कार दिए गए। यहाँ पर 65 फुट के रावण का दहन किया गया। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि रावण जो जलता है वो रावण कोई बाहर नहीं है, रावण हमारी भीतरी वृत्ति है। रावण के 10 मुख है, हमारी भीतरी 10 वृत्तियां है। हम बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, निकलते कुछ है। ये बुराइयां हमारे भीतर है, हमें इस हमारे भीतर छिपा हुआ रावण को मारना है, तब ये विजयादशमी बनेगी। हम इस हमारे हृदय रूपी अयोध्या में सत्य रूपी राम, करुणा रूपी राम को प्रकट करें और यही सत्य रूपी, प्रेम रूपी, करुणा रूपी राम इस रावण को, मतलब हमारे अहंकार को, हमें हमारे अहंकार को मारना है, हमें हमारी बुराइयों को मारना है, तब सही अर्थ में ये विजयादशमी। बुराई के प्रतीक रावण का और उसके पूरे परिवार का आज यहाँ पटेल मैदान में अंत हो चुका है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी होगी जब इसके पीछे के संदेश को हम और आप समझ पाएं। कैमरामैन नरेश गोड के साथ दुर्गेश डाबरा, स्वामी न्यूज अजमेर।